नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल हम लोग में। और इससे पहले कि आगे बढ़ूं, मैं आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए यदि आपने नहीं किया, और यदि सब्सक्राइब कर दिया हो तो उस बेल आइकन को अवश्य दबा दीजिए। आज मैं बात करूंगा एयर इंडिया के जो विमान का क्रैश हुआ था, जो अहमदाबाद से लंदन जा रहा था। और जब वो उसने 650 मीटर की ऊंचाई ली थी और वहीं से वो गिर गया था, यानी कुछ 2 या 3 मिनट के अंदर अंदर वो अहमदाबाद में एक बिल्डिंग के ऊपर गिरा था। और उसमें 242 जो लोग सवार थे विमान पे, और उसके अलावा कई लोग जो कि उस बिल्डिंग में थे, वो उनकी मृत्यु हो गई थी। बात आई गई होगी थी, और धीरे धीरे दूसरे और इश्यूज आ गए थे, तो ये मीडिया की नजरों से भी हट गया था। और इसका जो ब्लैक बॉक्स था, जो करीब करीब 2.5 या 3 हफ्ते बाद उस दुर्घटना के बाद खोला गया, और अभी तक ऑफिशियली कोई रिपोर्ट इसकी नहीं आई है। इस गुरुवार शुक्रवार को शायद जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है इंडियन एविएशन मिनिस्ट्री की, वो एक रिपोर्ट जारी करेगी। लेकिन एक मनी कंट्रोल डिपार्टमेंट जो है वेबसाइट, उसने एक रिपोर्ट जारी की है। उसमें ये कहा गया है कि लंदन बेस्ड कुछ एक्सपर्ट्स ने इसके प्रिलिमिनरी इंक्वायरी की है, और उन्होंने ये बताया है कि इसमें विमान में कोई मैकेनिकल फेलियर ऐसा नहीं लगता, और इंजन इसके फेल नहीं हुए। उनका सीधा साधा फोकस था कि जो फ्यूल कंट्रोल स्विचेस हैं उन पर था, और उनमें से कोई फेल हो गया है, और अगर उनमें से कोई फेल होता है या किसी को उसको बंद कर दिया जाता है, तो इमीडिएटली फ्यूल सप्लाई रुकती है और इंजन बंद हो जाते हैं। तो इस पर उनकी विशेष ध्यान है उनका, और उनका कहना है कि ये कोई मैकेनिकल फेलियर नहीं है, और इसके जो ब्लैक बॉक्स से जो डाटा लगते हैं वो सब भी अनकंफर्म सोर्सेस के, किसी ने भी अभी ये जारी नहीं की है रिपोर्ट। से ये बताया गया है कि ये जहां तक है वो फ्यूल कंट्रोल सिस्टम के स्विचेस के कारण ही ऐसा हुआ है। मैंने भी अपने पहले एक दो वीडियो में कहा था कि कहीं ना कहीं ये जो फ्यूल कंट्रोल स्विचेस है, बेसिकली उनका मेन स्विच होता है वो तो मैकेनिकल होता है, और जो मैकेनिकल स्विच होता है उसको वहां पर जो उड़ान से पहले जो ऑपरेटिंग जो मेंटेनेंस के लोग होते हैं वो उसको चेक करते हैं, और उस पर चेक शीट पे साइन करते हैं कि वो खुला हुआ है। लेकिन उसके बाद जो होता है वो पूरा इलेक्ट्रॉनिकली होता है और न्यूमेरिकली कंट्रोल्ड होता है। जैसा मैंने कहा था कि और किसी एक जर्मन एक्सपर्ट ने शंका जाहिर की थी कि इसके कंट्रोल को इमीडिएटली हैक किया जा सकता है और बाहर से कंट्रोल किया जा सकता है। तो वही हुआ होगा कि बाहर से किसी ने या फिर इंटरनली वो स्विचेस फेल हुए होंगे। इंजन बिल्कुल ठीक थे, और पायलट उनका कहना है कि गलती से भी पायलट इन स्विचेस को बंद नहीं कर सकता है। वो तब भी उन स्विचेस पे अगर कोई कूदे तो भी वो बंद नहीं होंगे, इतने उनमें उनके पुख्ता सेफ्टी के इंतजाम होते हैं, ताकि किसी भी हालत में वो बंद नहीं हो सके जब प्लेन हवा में हो। तो अभी भारत के कुछ अनकंफर्म सोर्सेज भी जो रिपोर्ट है वो कह रहे हैं, कोई भी सामने आके ये बोलने को तैयार नहीं है। और भारत के जो एविएशन मिनिस्ट्री है, उन्होंने भी इस पर अब तक एक ही प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और कोई ये बताने को तैयार नहीं है कि अ, ये इसके कारण क्या हुआ। देखते हैं, जो रिपोर्ट आएगी वो भी पूरी तो नहीं आएगी, क्योंकि पूरे पब्लिक डोमेन में रिपोर्ट को लाया नहीं जा सकता है, ऐसा बताया एक्सपर्ट का कहना है। तो इसमें फिर मेरे को जहां तक डाउट है कि फिर ये कोई सबोटेज का इश्यू है, जैसा कि मैंने पहले कहा था। और अगर सबोटेज का इशू है तो फिर इसमें सीधे सीधे आप समझ सकते हैं कि किसकी तरफ उंगली उठती है। और फिर यदि ये सबोटेज है तो ये मैं निश्चित रूप से कहता हूँ कि सरकार को ये इसकी जानकारी हो गई होगी, और बिकॉज ऑफ सरकमस्टेंसेस और कुछ पॉलिटिकल रीजंस के बारे में इसको आम पब्लिक को नहीं बताया गया है, पब्लिक में नहीं लाया गया। और फिर जैसा आप विभिन्न यूट्यूबर्स के द्वारा सुनते हैं कि जो सिंदूर ऑपरेशन था उसकी फेज 2, सिंदूर 2 शुरू होने वाली है, तो वो सब की शायद तैयारियां इस बैकग्राउंड के हिसाब से ही की गई होगी कि ये एक प्लेन का सबोटेज था। और इससे काफी कुछ इस दुर्घटना के बाद एयर इंडिया की रेपुटेशन पर फर्क पड़ा था। कई प्लेन्स उसके बाद बीच एयर में भी कुछ प्रॉब्लम्स आई थी, कुछ को जबरदस्ती इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी थी। तो इन सब के चलते जो एयर इंडिया हाल ही के वर्षों में टाटा समूह ने ली थी, उसके जो नाम पर धब्बा आया था, उसको मिटाने की कोशिश की जाएगी। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि रिपोर्ट को बहुत कुछ उसका पब्लिक किया जाएगा, और किसी तरह से गोलमोल रिपोर्ट देकर और कुछ इस तरह की रिपोर्ट आएगी जिसमें किसी पे भी ब्लेम नहीं जाए, और पार्शियली ब्लेम शायद वो पायलट पर डाल दें। तो देखते हैं क्या होता है। आपकी क्या राय है इस विषय में, जरूर लिखिएगा। और अगली असली रिपोर्ट आएगी तब फिर इस बारे में बात करेंगे।
बहुत 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 धन्यवाद आपका यहाँ तक बने रहने के लिए। नमस्कार।